मेरे प्रिय आत्मन, मनुष्य जाति भय से, चिंता से, दुख और पीड़ा से आक्रांत है, और 5000 वर्षों से। आज ही नहीं, जब आज ऐसी बात कही जाती है कि मनुष्यता आज भय से, चिंता से, तनाव से, अशांति से भर गई है, तो ऐसा भ्रम पैदा होता है जैसे पहले लोग शांत थे, आनंदित थे। ये बात 100% असत्य है कि पहले लोग शांत थे और चिंता रहित थे। आदमी जैसा आज है वैसा हमेशा था। 2500 वर्ष पहले बुद्ध लोगों को समझा रहे थे शांत होने के लिए। अगर लोग शांत थे तो शांति की बात समझानी फिजूल थी। 5000 वर्ष पहले उपनिषदों के ऋषि भी लोगों को समझा रहे थे आनंदित होने के लिए, लोगों को समझा रहे थे दुख से मुक्त होने के लिए, लोगों को समझा रहे थे प्रेम करने के लिए। अगर लोग प्रेम पूर्ण थे और शांत थे तो उपनिषद के ऋषि पागल रहे होंगे। किसको समझा रहे थे? दुनिया में अब तक एक भी ऐसी पुरानी से पुरानी किताब नहीं है जो ये न कहती हो कि आजकल के लोग अशांत हो गए हैं। मैं 6000 वर्ष पुरानी चीन की एक किताब की भूमिका पढ़ रहा था। उस भूमिका में लिखा है कि आजकल के लोग अशांत हैं, नास्तिक हैं, बहुत बुरे हो गए हैं। पहले के लोग अच्छे थे। 6000 साल पहले की किताब कहती है पहले के लोग अच्छे थे। ये पहले के लोग कब थे? ये पहले के लोगों की बात एक मिथ, एक कल्पना और सपने से ज्यादा नहीं है। आदमी हमेशा से अशांत रहा है, और इसलिए अगर हम ये समझ ले कि आज अशांत है, आज भय से आक्रांत है, आज चिंतित और दुखी है, तो हम जो भी निदान खोजेंगे, जो भी मार्ग खोजेंगे, वो गलत होगा। क्योंकि मार्ग खोजना है। आज तक की पूरी मनुष्यता किन्हीं अर्थों में गलत रही है, भ्रांत रही है। आज का आदमी नहीं, आज तक की पूरी मनुष्यता ही कुछ गलत रही है, और उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए जो कुछ भी किया है उससे गलती मिटी नहीं, उससे और बढ़ती चली गई। मनुष्य हमेशा से भयभीत है, और भय, फियर के आधार पर ही उसका सारा जीवन खड़ा हुआ है। जब वो मंदिरों में प्रार्थना करता है तब भी भय के कारण। उसने जो भगवान गद रखे हैं वे भी भय से ही उत्पन्न हुए हैं। जब वो राजधानियों में पदों की यात्रा करता है, बड़े पदों पर पहुंचना चाहता है, तब भी भय के ही कारण। क्योंकि जितने बड़े पद पर कोई होता है उतनी सत्ता और शक्ति उसके हाथ में होती है, उतना भय कम मालूम होगा। इस आशा में आदमी दौड़ता है। चंगेज और तैमूर और नेपोलियन और सिकंदर और हिटलर और स्टालिन सभी भयभीत लोग हैं, सभी घबराए हुए लोग हैं, सभी डरे हुए लोग हैं। उस भय से बचने के लिए बड़ी ताकत हाथ में हो, इसकी चेष्टा में लगे हुए हैं। धन की जो खोज कर रहा है वो भी भयभीत आदमी है। धन से एक सुरक्षा, एक सिक्योरिटी मिल सकेगी, इस आशा में वो धन को इकट्ठा करता चला जा रहा है। मंदिरों में प्रार्थना करने वाला, राजधानियों की यात्रा करने वाला, धन की तिजोरियों को इकट्ठा कर लेना वाला, ये सभी के सभी भय के आधार पर ही जी रहे हैं। वे जिन्हें आप सन्यासी समझते हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि ये परमात्मा के मार्ग पर चले गए लोग हैं, शायद आपको पता न हो कि वे भी किसी आंतरिक भय के कारण ही उस यात्रा में संलग्न हो गए हैं। जीसस क्राइस्ट एक गांव से निकलते थे। उन्होंने गांव की एक सड़क पर कोई 15-20 लोगों को रोते हुए, छाती पीटते हुए, उदास बैठे हुए देखा। उन्होंने पूछा, तुम्हें ये क्या हो गया है? किसने तुम्हारी ये हालत की है? उन 15-20 लोगों ने चेहरे ऊपर उठाए, उनके मुरझाए हुए चेहरे, जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो। उन्होंने कहा, नरक की बात सुनकर हम इतने भयभीत हो गए हैं, नरक की बात सुनकर हम भयभीत हो गए हैं। इस दुनिया में जितने धार्मिक लोग दिखाई पड़ते हैं, इनमें कोई भी मुश्किल से धार्मिक होगा। इनमें से 100 में से 99 लोग नरक के भय के कारण परेशान हैं, या स्वर्ग का प्रलोभन। दोनों एक ही बातें हैं। लोभ और भय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भयभीत आदमी लोभी होता है क्योंकि सोचता है इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, भगवान मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो मैं दुख से बच जाऊं, चिंता से बच जाऊं, पीड़ा से बच जाऊं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमने आज तक जो भी किया है उसके केंद्र में भय है।
हमारे राष्ट्र, हमारी देशभक्ति, हमारी राजनीति, हमारी फौजें, सब हमारे भय पर खड़ी हुई है। हमारे देश, हमारी कौमें सब भय पर खड़ी हुई है। आकाश में लहराते हुए हमारे झंडे सब भय पर खड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे से भयभीत हैं। जिस दिन दुनिया में भय नहीं होगा, उस दिन दुनिया में कोई जातियां नहीं रह जाएंगी, कोई देश नहीं रह जाएगा। उस दिन दुनिया में राजनीति का उतना ही मूल्य होगा जितना और सारी संस्थाओं का होता है। राजनीति इतनी मूल्यवान नहीं रह जाएगी। राजनीतिज्ञ की इतनी प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। राजनीतिज्ञ की प्रतिष्ठा फियर के कारण है, भय के कारण है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर किसी को किसी कौम की बागडोर अपने हाथ में लेनी हो तो पहला काम यह है कि उस कौम को भयभीत कर दो, उसे घबरा दो। चीन का खतरा है, पाकिस्तान का खतरा है, ऐसा कोई भय पैदा कर दो। वो भयभीत हो जाए तो फिर अपनी बागडोर आपके हाथ में दे देगी। सारी दुनिया की नेतागिरी, सारी लीडरशिप मनुष्य को भयभीत करने के ऊपर आधारित है। सारी गुरुडम, ये हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों के पोप, पादरी, शंकराचार्य, ये सारी गुरुडम भय पर आधारित है। आदमी को भयभीत कर दो, फिर वो पैर पकड़ लेगा और चरण पकड़ लेगा और कहेगा, मुझे मार्ग बताओ, मुझे बचाओ। आज तक मनुष्य के जीवन को भय के केंद्र पर ही खड़ा रखा गया है और दुनिया का कोई शोषण, चाहे वो शोषक राजनीति का हो, चाहे वो शोषण धर्म नीति का हो, चाहे वो शोषण धन का हो, चाहे वो शोषण शरीर का हो और चाहे मन का हो, दुनिया का कोई शोषक नहीं चाहता कि आदमी भय से मुक्त हो जाए, क्योंकि जिस दिन भय नहीं, उस दिन शोषण की संभावना भी समाप्त हो जाती है। आज तक मनुष्य जाति को अभय करने का कोई उपाय नहीं किया गया। उसे फीलेसनेस में खड़े करने के लिए कोई चेष्टा नहीं की गई है। लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, चेष्टाएं तो की गई है। निर्भय लोग पैदा किए गए हैं। हम फौज में सैनिकों को निर्भय बनाते हैं, हम उन्हें हिम्मतवर बनाते हैं। शहीद हुए हैं, सिपाही हुए हैं, सैनिक हुए हैं, बड़े बड़े बहादुर लोग हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निर्भयता में और अभय में बुनियादी फर्क है। फीलेसनेस में और भय की स्थिति में भी जान को लगा देने में बुनियादी फर्क है। एक सैनिक अभय को उपलब्ध नहीं होता है, सिर्फ उसकी बुद्धि को जड़ किया जाता है। उसे स्टुपिडिटी सिखाई जाती है, उसकी संवेदना कम की जाती है ताकि उसे भय का बोध न हो। इडियट्स भयभीत नहीं होते, जड़ बुद्धि लोग भयभीत नहीं होते। भय का अनुभव न हो, इसके लिए बुद्धि की क्षमता को कम किया जाता है। इसलिए सैनिक को हम वर्षों तक लेफ्ट राइट, आगे घूमो, पीछे घूमो, बाएं घूमो, दाएं घूमो, इस तरह की व्यर्थ अर्थहीन क्रियाओं में संलग्न रखते हैं। इन क्रियाओं का एक ही मूल्य है कि निरंतर पुनरुक्ति से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती है, उसकी संवेदना क्षीण होती है, उसकी सेंसिटिविटी कम होती है। अगर एक आदमी को 3 वर्ष तक सुबह 4 घंटे, सांझ 4 घंटे बाएं घूमो, दाएं घूमो, बाएं घूमो, दाएं घूमो करवाया जाए, तो उसकी बुद्धि की चिंतन की अनुभव करने की क्षमता क्षीण होती है। वो स्टुपिड होता है। और तब उसे बदू के सामने भी खड़ा कर दिया जाए तो उसे ख्याल नहीं आता है कि कोई खतरा है। वो अभय को उपलब्ध नहीं हो गया है, सिर्फ भय को अनुभव करने की तीव्रता और क्षमता उसकी क्षीण हो गई है।